लाल देद, जिन्हें लल्लेश्वरी, लाल आरफा और लाल दीद के नाम से भी याद किया जाता है, कश्मीर की सबसे अजीम सूफी शायरा, फलसफी और रूहानी मुफक्किर मानी जाती है। वो 14वीं सदी में कश्मीर की वादी में पैदा हुई और आज भी उनके अशार, हिकमत और रूहानी तालीमात कश्मीर की तहजीब, अदब और सूफी रवायत का अहम हिस्सा समझी जाती है। उनकी जिंदगी सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो एक रूहानी इनकलाब की अलामत बन गई, जिन्होंने मजहबी तासुब, समाजी रस्मों और औरतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खामोश मगर ताकतवर आवाज बुलंद की। उनके वक्फ यानी मुख्तसर रूहानी अशार आज भी कश्मीरी जबान के इब्तिदाई और अजीम तरीन अदबी नमूनों में शुमार होते हैं। लाल देद की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, मगर ज्यादातर मुअर्रिखीन के मुताबिक वो मौजूदा श्रीनगर के करीब पांद्रेथन या पंपुर के इलाके में एक कश्मीरी पंडित खानदान में पैदा हुई। बचपन से ही उनका रुझान रूहानियत, मुराकबे और खुदा की तलाश की तरफ था। इस जमाने में लड़कियों की तालीम आम नहीं थी, लेकिन लाल देद ने मजहबी और फलसफियाना तालीम हासिल की। कम उम्री में उनकी शादी कर दी गई, मगर शादीशुदा जिंदगी उनके लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित हुई। रवायत है कि उनकी सास उनके साथ सख्त जुल्म करती थी और उन्हें खाने तक से महरूम रखा जाता था। इस अजियत के बावजूद लाल देद ने सब्र और खामोशी इख्तियार की। आखिरकार उन्होंने दुनियावी जिंदगी छोड़ दी और रूहानी सफर पर निकल पड़ी। लाल देद ने कश्मीरी शीवमत, कश्मीरी शाइविज्म और सूफियाना अफकार से गहरा असर लिया। वो अक्सर सादा लिबास या कभी कभी इंतहाई सादगी के साथ कश्मीर की वादियों में घूमती रहती और अपने वक्त सनाती। उनकी शायरी का मरकजी पैगाम ये था कि खुदा इंसान के अंदर मौजूद है और उसे पाने के लिए जाहिरी रस्मों से ज्यादा अंदरूनी आकीज़गी जरूरी है। उन्होंने जात पात, मजहबी मुनाफकत और जाहिरी इबादत पर तनकीद की और इंसानियत, मोहब्बत और खुद शनासी पर जोर दिया। यही वजह है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों यकसा एहतराम देते हैं। मुसलमानों में वो लाल आरिफा कहलाती है, जबकि हिंदू उन्हें लल्लेश्वरी के नाम से याद करते हैं। लाल दीद के मशहूर अक़वाल और वक्फ, मैंने खुदा को दूर दूर तलाश किया, मगर जब खुद को पहचाना तो खुदा अपने अंदर मिला। और ये कौल खुद शनासी और रूहानी बेदारी का पैगाम देता है कि इंसान खुदा को बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर पाता है। शेव हर समत मौजूद है, तुम जिस तरफ भी देखो वही हकीकत है। इस वक्त में लाल दीद वहदत, रूहानी यकसानियत और खुदा की हमागीर मौजूदगी को बयान करती है। मैंने अपने अंदर के अंधेरे से जंग की, फिर रोशनी ने मुझे खुद ढूंढ लिया। ये उनकी रूहानी जद्दोजहद और नफ्स के खिलाफ जंग की अलामत समझा जाता है। लाल दीद की मशहूर कहानियां। पानी के घड़े वाली कहानी। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक लाल दीद रोजाना दरिया से पानी भरने जाती थी और वापसी में एक मंदिर में इबादत और मुराकबा करती थी। एक दिन उनके शौहर को गुस्सा आया और उन्होंने लाल दीद के सर पर रखा मट्टी का घड़ा तोड़ दिया, मगर रिवायत कहती है कि घड़ा टूटने के बावजूद पानी अपनी शक्ल में मुअल्लक रहा और जमीन पर न गिरा। इस वाक़े को रूहानी ताकत और सब्र की अलामत समझा जाता है। शेख नूरुद्दीन वली से मुलाकात। कश्मीर की सबसे मशहूर रूहानी रिवायात में एक किस्सा लाल दीद और शेख नूरुद्दीन वली की मुलाकात का है। अल दीद और शेख नूरुद्दीन नूरानी के दरमियान ताल्लुक का है। रिवायत है कि जब नूरुद्दीन वली बचपन में दूध नहीं पीते थे तो लाल दीद ने कहा, जब दुनिया में आने से शर्म नहीं आई तो दूध पीने से क्यों शर्माते हो। कहा जाता है कि इसके बाद बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये कहानी कश्मीर की सूफी और शेव मत रिवायतों के रूहानी इत्तेहाद की अलामत समझी जाती है। दुनिया छोड़ने का फैसला। कहा जाता है कि जुल्म और दुख सहने के बाद लाल दीद ने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ रूहानी सच्चाई की तलाश में निकल पड़ी। लोग इब्तिदा में उनका मजाक उड़ाते थे, मगर वक्त के साथ उनकी दानाई,
شاعری اور روحانی شخصیت نے انہیں کشمیر کی سب سے قابل احترام شخصیت بنا دیا۔ لال دید کی شاعری آج بھی کشمیر کی روح سمجھاتی جاتی ہے۔ ان کے وقت صرف اشعار نہیں بلکہ روحانی حکمت، انسانیت اور آزادی فکر کا پیغام ہے۔ انہوں نے کشمیری زبان کو ایک نئی ادبی شناخت دی اور عورت کی آواز کو صدیوں پہلے ایک نئی طاقت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کشمیر میں کہا جاتا ہے، کشمیر کی روح اگر کسی کی آواز میں سنائی دیتی ہے تو وہ لال دید ہے۔